नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 मई 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे के ऊपर निकल कर आई है, वर्ल्ड टेलीकॉम डे। राइट, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो बेसिकली May 17 को क्या सेलिब्रेट करता है, वर्ल्ड टेलीकॉम डे यहाँ पर सेलिब्रेट करता है। और इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जितने भी टेलीकम्युनिकेशंस, इंटरनेट हो गए या फिर जो कनेक्टिंग मीडियम्स हो गए ग्लोबल कम्युनिटीज और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बीच में, उन सबको सेलिब्रेट किया जा सके, उनके वर्क को एंडोवोर किया जा सकते हैं। साथ ही साथ इस पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर थीम दी गई है। तो थीम आपके एग्जाम के लिए मच मच इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या हो जाएगी? enabling the least developed nations through information and communication technologies, right? तो आज भी कई ऐसी जगह है जहां पर कम्युनिकेशन अपना पूरी तरीके से दबाव नहीं डाल पाया या फिर पूरी तरीके से सेटअप नहीं हो पाया। उन देशों में, उन जगहों पर भी कम्युनिकेशन जाए ताकि लोग किसी भी खबर से वंचित ना रहें। तो इस बात को लेकर टेलीकम्युनिकेशन डे इस स्कोप के साथ आया है इस साल May 17, 2023 में। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2023 ऑब्जर्व ऑन, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 17 मई। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर थीम दी गई है, तो दोस्तों आप लोगों को थीम यहाँ पर इसकी क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि थीम पर आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेवल देखे जाते हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की। तो न्यूज नंबर 2 में इंडिया ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा जीआई टैक्स गुड्स यहाँ पर क्या कर पाया है, बेसिकली इंडिकेट कर पाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैक्स गुड्स। द स्टेट हैज रिसीव्ड GI tags of for 3 months more than ODOP, one district, one product. You have टू रिमेम्बर दिस के उत्तर प्रदेश आज तक की टाइम पर जो हमारे इंडिया का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट यहाँ पर बना है जीआई टैग के मामले में। ठीक है, देखो जीआई टैग क्या है। जीआई टैग बेसिकली होता है कि किसी स्टेट की कोई बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज, चाहे कुछ भी हो, खाने की चीज भी हो सकती है, बेचने की चीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा मैं बोलूँ तो कोई ऐसा डिश या फिर कोई ऐसी स्वीट, कुछ भी। जैसे बात करें वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला, ठीक है, आम, ठीक है, उसके बाद नागालैंड की आपकी भूत झोलकिया जो मिर्ची है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट ही हो सकता है, कोई भी क्राफ्ट हो सकता है जो कि उस स्टेट के ट्रेडिशन को क्या करता है, दर्शाता है। तो यहाँ पर अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट होल्ड्स द सेकंड पोजीशन इन जीआई टैग प्रोडक्ट्स, तो करेक्ट हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। न्यूज नंबर 3 में यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपके बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट व्यू से क्वेश्चन बना सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 एनबीएफसीज के जो लाइसेंस है उनको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, और 14 एनबीएफसीज को परमिट पर रखा है। ठीक है, तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट एक्शन फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर वेयर 7 एनबीएफसीज कैंसिल्ड under the certificate of registration and 14 NBCs submit their some or surrender their permits। कौन सी सात है जिनके यहाँ पर कैंसिल कर दिए गए हैं? बेसिकली जो लाइसेंस है वो है कूर्गिटी कंपनी, त्रिमूर्ति फिनटेक, ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया, जेवी मोदी सिक्योरिटीज, के पटेल फाइनेंस, पूर्वी फिनवेस्ट और जेनफिन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 7 ऐसे एनबीएफसीज हैं जिनको यहाँ पर क्या कर दिया है, रद्द कर दिया गया है। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि सेकंड शेड्यूल में यहाँ पर लिस्ट नहीं रहती है आरबीआई के, जैसे कि अदर कमर्शियल बैंक्स होती है। तो आरबीआई कैंसिल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउ मेनी एनबीएफसी, तो करेक्ट हो जाएगा 7। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह टू इनॉग्रेट 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन दिल्ली। तो यहाँ पर 8th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया पेंशन अदालत जो कि दिल्ली में यहाँ पर क्या हुई, इनॉग्रेट हुई है, किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज सेट टू इनॉग्रेट the 8th All India Pension Adalat in Delhi on May 17. This initiative, organized by the Department of Pension and Pensioners Welfare, aims to resolve chronic pension related cases. Additionally,
The minister will preside over 50th pre-retirement counseling workshop providing retiring civil employees with essential information. तो बेसिकली यहाँ पर ऑल इंडिया पेंशन अदालत का 8th एडिशन लॉन्च कर दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा दिल्ली में। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किसके द्वारा 8th ऑल इंडिया अदालत जो है दिल्ली वो इनॉग्रेट किया गया है, तो वो किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नेशनल डेंगी डे। तो नेशनल डेंगी डे जो है यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है आपका May 16 को एवरी ईयर। इट्स अबाउट द मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। आपको पता ही होगा जो डेंगू है जिसको हम डेंगी भी बोलते हैं, उसे यहाँ पर स्प्रेड होता है किसकी वजह से? मच्छर की वजह से। एक मलेरिया होता है, एक डेंगी होता है। जो फीमेल मॉस्किटोज है उनसे येलो फीवर, जीका वायरसेस और चिकनगुनिया जैसी बीमारी यहाँ पर फैलती है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है और बहुत ही खतरनाक बीमारी भी है, जान भी ले सकती है बीमारी, इतनी खतरनाक भी हो जाती है ये। तो इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल डेंगी डे ऑन डैश एवरी ईयर, तो करेक्ट हो जाएगा May 16। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस संचार साथी पोर्टल टुडे, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस बेसिकली यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको बूस्ट करने के लिए और जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है, फ्रॉड एक्टिविटीज को कम से कम करने के लिए यहाँ पर इस इनिशिएटिव को बेसिकली डेवलप किया गया है। ठीक है, दूसरी बात ये कि किसके द्वारा किया गया है, तो ये बात मैंने आप लोगों को बता दी, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा किया गया है। जितने भी ब्लॉक लॉस्ट रजिस्टर्ड मोबाइल्स है जो खो गए, चुरा लिए गए हैं, उन सभी को मैनेज करने के लिए। देखो क्या होता है ना, जैसे सपोज करो कि मान लिया आपका फोन खो गया, फोन में आप आजकल तो हर चीज ऑनलाइन हम पे भी करते, गूगल पे, ठीक है, पेटीएम, सब कुछ बहुत फ्रॉड होने की बहुत चांसेस है। तो उन सब चीजों को यहाँ पर क्या करने के लिए, उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को कम करने के लिए इस इनिशिएटिव को यहाँ पर लॉन्च किया गया। सीधी सिंपल बात, अब एआई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, फेशियल रेजिग्नेशन, बहुत कुछ यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये पे आपको ध्यान रखना है। संचार साथी, ये पोर्टल का नाम क्या हो जाएगा? संचार साथी। लॉन्च बाय हुम अमंग द फॉलोइंग, तो करेक्ट हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। सीओओ यहाँ पर बनाए गए हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पेटीएम के भावेश गुप्ता। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। 197 Communications, parent company of Paytm, announces appointment of Bhavish Gupta as COO of the fintech company. Previously serving as a senior vice president, Gupta will now take the responsibility of overseeing various verticals within Paytm, including lending, insurance, online, offline payments, consumer payments, spearheading important initiatives such as user growth, operational risk, fraud risk, compliance, everything. Right? Already you know that the chief executive officer, CEO और MD of Paytm is Vijay Shekhar Sharma और COO यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए? भावेश गुप्ता। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, which fintech company recently appoints भावेश गुप्ता as president and COO, तो करेक्ट हो जाएगा Paytm। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है यहाँ पर, जिसमें ग्लोबल जीडीपी में जो इंडिया का हिस्सा है वो है 16% का। तो 16% यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली के द्वारा ग्लोबल जीडीपी में कौन यहाँ पर बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है? तो इंडिया करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू कंटिन्यूज आउटपरफॉर्म द काउंटरपार्ट्स ऑफ एशिया एंड डिफाई द वीकनेस सीन आउटसाइड द रीजन। ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, बहुत कुछ होता है जैसे डिमांड सप्लाई हो गया, ठीक है, बीओपी का मिलना हो गया, ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड इम्प्लिसिट हो गया, ठीक है, उसी के साथ साथ आपका सरप्लस और एक्सप्लिसिट हो गया। बहुत सारी चीजें फैक्टर्स होता है जो आपके ग्लोबल जीडी को इफेक्ट करता है। और आज की डेट में स्टैंडर्ड मॉर्गन के द्वारा जो ग्लोबल जीडीपी में इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 16% के तहत कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर आपका क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं दोस्तों एग्जाम में कि 2023-24 का जो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, जो कि ध्यान रखना ग्लोबल जीडीपी की है, ठीक है, ग्लोबल जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, वो 16% इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अप्रूव किया है, अपॉइंट किया है सीनियर सिविल सर्वेंट रवनीत कौर को एज चेयरपर्सन ऑफ सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर रवनीत कौर, एंड देयर हैज बीन
no full-time chairperson for the competition regulator since Ashok Kumar Gupta demitted office in October 2022। तो काफी टाइम तक ये जो प्लेस है वो वेकेंट रही थी, ठीक है। और एक्टिंग चेयरपर्सन यहाँ पर संगीता वर्मा जी को बनाया गया था लास्ट ईयर में, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आ गए हैं रवनीत कौर। तो ये जो रवनीत कौर है वो 1988 पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्हें यहाँ पर 5 साल के लिए इस पोस्ट को दिया जाएगा। अगर इनकी एज 65 साल या फिर 5 साल पूरे जाते हैं, जो भी पहले होगा उस हिसाब से यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर जो चेयरपर्सन है उसकी कंसोलिडेटेड सैलरी 4.5 लाख रुपए पर महीना विद हाउस एंड अ कार, राइट। तो ध्यान रखना, सीसीआई कमीशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रवनीत कौर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीसीआईज चेयरपर्सन, करेक्ट हो जाएगा रवनीत कौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज की 10 नंबर न्यूज आपके साथ और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो एचपीसीएल इज सेट ₹500 एथेनॉल प्रोजेक्ट इन यूना। तो बेसिकली यहाँ पर 500 करोड़ का पूरा एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है जो कि एथेनॉल को लेकर सेटअप किया जा रहा है एचपीसीएल के द्वारा। अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट एथेनॉल प्लांट यहाँ पर रहेगा जीतपुर बाहेरी ऊना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कहाँ पर ये देखने को मिलेगा आपको, ऊना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि न्यूमरस नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगा और लोकल कम्युनिटीज को अपॉर्चुनिटीज देगा कि वो अब एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है ना, जब भी इंडिया में अगर प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ ऐसी फैक्ट्री सेटअप होती है, डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट तो आता ही है। आप जानते हो कि तो लोग काम कैसे करेंगे, राइट। तो काम नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं, आउटकम नहीं आएगा। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टैब्लिश होता है या कोई मान लीजिए फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, तो इससे ये समझ लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एचपीएल टू सेट अप डैश एथेनॉल प्रोजेक्ट इन यूना, तो कितने करोड़ रुपए का, 500 करोड़ रुपए का टोटल फंड आउट किए, राइट। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप डेली हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, होम सेक्शन पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इन वीडियोस की लिंक पीडीएफ आपको मिल जाए। और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको सभी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट और प्रैक्टिस शीट के बारे में पता चल जाएगा। क्वेरी होने से आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो फिर देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए, अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।